हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। मतलब एक जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन हो गई, उसमें अभी अभी आप लोगों को बताया कि रिएक्टेंट साइड होती है, प्रोडक्ट साइड होती है। ठीक है, और अगर उसमें जो रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट है वो अगर बराबर मिलेंगे आप लोगों को, तो दिस मींस दैट वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। ठीक है, उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी मास होता है बेटा, ठीक है ना, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट नहीं कर सकते हम मास को। ठीक है, और ना ही उसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं बिकॉज वी नो दैट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ ए मास, ठीक है, द मास ऑफ एन एलिमेंट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसी वजह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है भाई। इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें कि भी हमारे पास मान लीजिए CaO है भाई, और प्लस क्या है भाई, H2O है। अगर हम मान लीजिए क्विक लाइम की रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं, पानी के साथ में करवा रहे हैं भाई। ठीक है, तो आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास बनेगा भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम भाई, प्लस में ईट निकल जाएगी भाई। ठीक है, तो मान लीजिए इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को सॉरी बैलेंस करना है भाई, तो हम लोग क्या ले लेंगे भाई, रिएक्टेंट साइड और ए प्रोडक्ट साइड भाई। कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करो उसमें 3 वे यूज करने हैं। पहला, जो स्टेप एज इट इज पेपर में दे रखा है। दूसरे में क्या करेंगे आप लोग, इस स्टेप को दूसरा स्टेप लिख करके डब्बों में बंद कर देंगे, और तीसरा जो स्टेप होगा वो एज इट इज फर्स्ट के बराबर होगा भाई। ठीक है, डब्बों में बंद नहीं करना है, एज इट इज फर्स्ट के उसमें लिखना है आप लोगों को। ठीक है भाई, फिर हमारे पास क्या है भाई, अभी हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट लिख लेंगे भाई। यहाँ पे कैल्शियम के कितने हैं भाई, 1 है भाई। ऑक्सीजन का कितना है भाई, 1 है भाई हमारे पास। ठीक है, सॉरी भाई 2 है भाई, 1 + 1। फिर हमारे पास हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन के कितने हैं भाई, 2 है भाई हमारे पास। ये प्रोडक्ट साइड भी मिलेंगे भाई, 1 ही मिलेगा भाई हमारे पास। फिर ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन 2 मिलेंगी भी हमारे पास, और हाइड्रोजन क्या मिलेंगे भी आपको, 2 मिलेगी भाई। कई बार आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है भाई, ठीक है, पहले से ही कई बार इक्वेशन क्या रहती है, बैलेंस्ड रहती है भाई। मतलब यहाँ पे कैल्शियम का 1 है, यहाँ पे कैल्शियम का 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है भाई। ठीक है, कई बार अपने आप पहले से ही वो क्या रहती है, बैलेंस रहती है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी केमिकल इक्वेशन के लास्ट में आप लोगों ने क्या लिख देना है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्या लिख देंगे, ऑलरेडी बैलेंस्ड भाई, लिख देंगे भाई। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन और है हमारे पास, C+O2। आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा भाई, CO2। हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में डब्बे के अंदर बंद कर देंगे भाई इसको, ऐसे करके। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन CO2 भाई। ठीक है, और तीसरा स्टेप जैसा पहला स्टेप है वैसा ही रहेगा। ठीक है, CO2 भाई। अगर हम इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे रिएक्टेंट साइड और ए प्रोडक्ट साइड की भाई, ठीक है, तो हमारे पास कार्बन कितना है भाई, 1 है भाई। ऑक्सीजन कितनी है भाई, 2 है भाई। कार्बन कितना है भाई, 1 है भाई। ऑक्सीजन कितनी है भाई, 2 है। आप लोग देख रहे हैं कि पहले से ही क्या है, बैलेंस है। तो इसके नीचे भी क्या लिख देंगे भाई, ऑलरेडी बैलेंस्ड लिख देंगे। इस प्रकार से आप लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और इसी वजह से
जो मास होता है, इस साइड का जो मास है उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस साइड का जो मास होगा प्रोडक्ट का, ना उसको क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं भाई। ठीक है, इसी वजह से किसी इक्वेशन को क्या करने की जरूरत पड़ती है, बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है भाई। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास आता है भाई, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को, किसको भाई, मैग्नीशियम रिबन भाई, ठीक है, ये एक रिबन की फॉर्म में होता है भाई। ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या घटित होता है, व्हाट वुड हैपन इफ मैग्नीशियम रिबन बी बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं भाई, हीट देते हैं, बर्न करते हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा भाई। ठीक है, किसमें बनेगा भाई, इन फॉर्म ऑफ एक्स, पाउडरी एस भाई, सॉरी पाउडरी एस के रूप में बनेगा भाई। ठीक है, फिर हमारे पास जब भी इसको जलाएंगे हम लोग, ठीक है, तो जो फ्लेम निकलेगी वो व्हाइट कलर की निकलेगी और डेजलिंग निकलेगी, मतलब तेजी से निकलेगी, एकदम से बर्न होने लगेगा भाई। ठीक है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलेगी इसके अंदर से, और जब कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, ठीक है, तो एक एस आ जाएगी। ठीक है, जिस एस को हम क्या बोलते हैं, MgO, इसका केमिकल नेम क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा भाई। इज दैट क्लियर? जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की नेचर आप लोगों को 9th क्लास में या 8th क्लास में आप लोगों को मेटल्स एंड नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने, उसमें बताया होगा कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर के अंदर कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं भाई। तो इस कैसे पता लगेगा कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं भाई नेचर के अंदर? इस चीज के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। क्या? अगर हम किसी भी मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ डिसॉल्व कर दें, किसके साथ डिसॉल्व कर दें, पानी के साथ, तो वो हमेशा ही क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा भाई। क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और मेटल हाइड्रोक्साइड एक क्या होता है, बेसिक सब्सटेंस होता है या बेस होता है भाई। क्या होता है, बेसिक सब्सटेंस या बेस होता है भाई। समझ में आई बात? तो जब हम MgO को अगर पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा भाई। क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा भाई। इज दैट क्लियर? ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहां पे बेस बन रहा है, इसी वजह से क्या है, ये प्रूफ है भी हमारे पास कि MgO की नेचर कैसी होगी, बेसिक हो जाएगी भाई। ठीक है, अगर इसकी नेचर बेसिक है तो कैसे लिटमस को कैसा बदल देगा ये? लिटमस कितने प्रकार के बताए थे कभी आप लोग? 2 बताए थे, एक तो ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस होते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, कौन से लिटमस को, नो, ये क्या करेगा, रेड लिटमस को। किसको, रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस में क्या कर देगा भाई, चेंज कर देगा भाई। इज दैट क्लियर सभी को? अच्छा, अभी हमारे पास इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि अगर बाई चांस क्या करें हम मैग्नीशियम को, ठीक है, मान लीजिए अभी तो हमने जला दिया, लेकिन अगर हम मैग्नीशियम को क्या करें कि एयर की प्रेजेंस में वैसे ही छोड़ दें, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें साफ करना पड़ेगा भाई। Why should मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग? मतलब मैग्नीशियम रिबन को क्या है, जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? बाई चांस हम क्या करें, मैग्नीशियम को हम एयर के अंदर छोड़ दें भाई, छोड़ सकते हैं भाई, तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, तो ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम रिबन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देगी, MgO बना देगी। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम एक क्या है, रिएक्टिव मेटल है भाई, जो क्या करेगी, एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देगी, उस रिबन के ऊपर बना देगी ना। और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होगी, ये उस फायर को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, रेजिस्ट करेगी। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना,
या रोक लगाना भाई, ठीक है, रोक लगाएगी भाई उस फायर के ऊपर, मतलब आग को जलने नहीं देगी। तो क्या करना पड़ेगा हमको, रेगमार की सहायता से उसको क्या करना पड़ेगा, पहले साफ करना पड़ेगा। अगर उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हम साफ कर देंगे, दिस मींस दैट फिर हम उस मैग्नीशियम रिबन को क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं भाई, ठीक है। फिर कुछ केमिकल इक्वेशंस दी गई है भाई आपको, H2 + Cl2 आफ्टर द रिएक्शन, ये बैलेंस कर लेनी है आप लोगों ने खुद से, ठीक है। फिर आपको मान लीजिए H2 + O2 है भाई हमारे पास, ये हमारे पास H2O बनेगा भाई। एक केमिकल इक्वेशन थी भाई हमारे पास BaCl2 प्लस में क्या था भाई Na2SO4, आफ्टर द रिएक्शन क्या बनेगा भाई NaCl और प्लस में बनेगा भाई BaSO4। ये केमिकल इक्वेशन है भाई आपके पास, ठीक है। इनको बैलेंस कर लेंगे आप लोग, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग समझ सकते हो। इज दैट क्लियर सभी को? अभी हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन आती है भाई, क्या आती है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं भाई हम, टाइप्स ऑफ रिएक्शन भाई, ठीक है। सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे भाई हम लोग, ठीक है। सबसे पहला जो रिएक्शन का टाइप आता है वो आता है भाई हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है सबसे पहले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है भाई, ठीक है। कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है भाई, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बेटा, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं भाई, ठीक है। या इसको हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके नाम से पता चल रहा है भाई योगात्मक मतलब किसी दो चीजों का जोड़ दें अगर हम, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में सम निकालते होगे आप लोग, एडिशन के सम निकाले होंगे आप लोगों ने, ठीक है। दो चीजों को जोड़ करके उसका सम निकलाएगा भी कितना आएगा। जैसे 500 को और 1000 को जोड़ना है हमने, 1500 आ जाएगा भी हमारे पास, आ जाएगा ना। उसी प्रकार से अगर हम दो चीजों को क्या कर दें, कंबाइन कर दें, जो कॉम्बिनेशन है वो कंबाइन वर्ड से आया है भाई, ठीक है। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ देना दो चीजों को, ठीक है। तो हमारे पास क्या करें भाई, हम मार्केट से क्या चीज लेके आए, CaO लेके आए भाई, जिसको आप लोग कली बोलते हो भाई, व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। और अगर हम भाषा में, हरियाणवी भाषा में बोलेंगे तो कली भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका केमिकल नेम आपको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है भाई, ठीक है। और या इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्विक लाइम। क्या बोल सकते हैं भाई, क्विक लाइम। और हिंदी में इसको बोल सकते हैं भाई बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोल सकते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, मतलब ये पानी के साथ रिएक्ट करने से पहले इसका नाम होगा क्विक लाइम, ठीक है। फिर हम मार्केट से अगर CaO लेके आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेटल की बकेट ढूंढेंगे या प्लास्टिक की बकेट ढूंढेंगे या मटका ढूंढेंगे, मटका ढूंढेंगे। प्लास्टिक और मेटल की बकेट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी पानी के साथ ये रिएक्ट करेगा तो उस दौरान क्या होगा, ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होगी, दिस मींस दैट। तो वो मेटल की बकेट या प्लास्टिक की बकेट, प्लास्टिक की बकेट पिघल भी सकती है या मेटल की जो बकेट होगी वो फट भी सकती है। जैसे आप लोग देखते हैं आपके घर में जो कटोरी गिलास वगैरह होती हैं, उनके जो कोने होते हैं वो तिड़क जाते हैं ना, वो ईंट की, ज्यादा ईंट की वजह से हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो हम एक ऐसी चीज लेंगे जिसका हीट के ऊपर कोई, ईंट का जिसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े भाई। तो ऐसा बर्तन मिट्टी का ही हो सकता है भाई, हो सकता है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, ठीक है, जिसको पहले जमाने में आप अपनी मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से पूछ सकते हो, एक मटके का डबल मटका आता था, उसको जाल बोलते थे, पूछ लेना आप लोग, ठीक है। तो आजकल तो क्या है, जो कुम्हार है वो भी लोभी हो गए हैं इस चीज के लिए, मटका और भी छोटा बनाने लगे हैं, ठीक है। और वही 100 रुपए का, थोड़ा सा बड़ा बना दिया 200 रुपए का, ठीक है, इस तरीके से देते हैं। तो पहले जमाने में क्या है, 50
50 रुपए का छोटा मटका आता था और जो झाल आती थी वो 100 रुपए की आती थी बड़ा मटका। तो उसमें जो पूरा कट्टा लेके आएंगे मार्केट से CaO का, ठीक है, वो पूरा का पूरा हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम CaO की क्वांटिटी को डालेंगे, ठीक है, प्लस में इसके अंदर क्या डाल देंगे भाई, पानी डाल देंगे हम धीरे से, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे उस मटके के अंदर कि उसके अंदर से क्या होगा, जो चूना होगा हमारे पास, ठीक है, ये वाला क्विकलाइम जो है वो धीरे धीरे पानी को अब्सॉर्ब करना चालू कर देगा और उसके अंदर से छोटे छोटे क्या होगा, एयर के बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे आप लोगों को। क्या निकलते हुए दिखाएंगे? एयर के बबल्स, ठीक है। जब कंप्लीटली एयर उसके बाहर निकल जाएगी तब पानी रिएक्ट करना क्या करेगा, उसके साथ में शुरू करेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कभी बाजरे की खिचड़ी देखी हो बनती हुई, ठीक है, उसमें छींटे दूर दूर तक जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, किस किसने देखा है बाजरे की खिचड़ी को बनते हुए? खाई तो होगी आप लोगों ने, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, इसके अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर तक जाते हैं भाई। इसी वजह से अपना मुंह उस मटके के पास ना लेकर के जाए, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि वो आपके मुंह पे गिर गए तो मुंह को जला देंगे, ठीक है। तो देन ये धीरे धीरे करके रिएक्ट करेगा, तो आप मटके को हाथ लगाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मटका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा भाई। देखना बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा, पानी के साथ रिएक्ट करके ये हमारे पास क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और प्लस में क्या चीज प्रोड्यूस हुई, ईट प्रोड्यूस हुई। ईट क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना भाई, एक सिंगल चीज बन गई भाई, बन गई ना। तो एक ऐसी रिएक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हम दो चीजों को कंबाइन करके, दो चीजों को जोड़ करके, है ना, क्या चीज बना रहे हैं, सिंगल चीज बना रहे हैं। ये क्या चीज थी हमारे पास, प्रोडक्ट, ठीक है। तो कितने प्रोडक्ट बने, सिंगल प्रोडक्ट बना। कितना प्रोडक्ट बना, सिंगल, ठीक है। रिएक्टेंट कितने थे, दो थे भाई हमारे पास, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, 2 और मोर रिएक्टेंट्स को जोड़ करके कितने प्रोडक्ट बना दे बेटा, सिंगल प्रोडक्ट बना दे, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इज दैट क्लियर सभी को? चलो, इसी से रिलेटेड अगर मान लीजिए बाई चांस पेपर में क्वेश्चन कर ले आप लोगों से, क्या कि भी व्हाट वुड हैपन इफ ए क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बना दे कि इसका जो केमिकल नेम है आप लोगों को पता है कि कैल्शियम क्या है भाई, ऑक्साइड है भाई, कैल्शियम, ठीक है। तो ये भी नाम दे सकता है अभी क्वेश्चन के अंदर, व्हाट वुड हैपन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर भाई, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन अगर बाई चांस ये बना दे कि व्हाट वुड हैपन, दोनों में से कोई एक नाम दे, क्विकलाइम, इसको हमारे पास क्या बोल दे, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बोल दे, तो आंसर सेम रहेगा बेटा तीनों क्वेश्चन होगा, ठीक है। चाहे क्विकलाइम पानी के साथ रिएक्ट करे भाई, ठीक है, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करे, ठीक है, चाहे क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ, पानी तो है ही भाई, ठीक है। हर फॉर्मेशन में क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें आंसर हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर दे रिएक्ट टू फॉर्म ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इवोल्यूशन ऑफ ए हीट टेक्स प्लेस। क्लियर है भाई सभी को अच्छे से? फिर हमारे पास एक रिएक्शन आती है, ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऑपोजिट रिएक्शन होती है भाई, ठीक है। इसमें हमने दो चीजों को ऐड करके क्या किया, एक सिंगल चीज ली है। तो वहां पे क्या होगा, एक सिंगल चीज से हमारे पास कितनी चीजें मिल सकती हैं, 2 और मोर चीजें मिल सकती हैं भाई। यही तो अपोजिट होगा ना भाई इसका, ठीक है। तो उस रिएक्शन का नाम हम लोग लिख सकते हैं भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या नाम लिख सकते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन नाम लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना। और डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम होता है भाई अपघटन अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं भाई, अपघटन अभिक्रिया, या इसका एक और में नाम और है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं भाई,
वियोजन का मतलब होता है कि एक चीज को टुकड़ों में तोड़ करके दो या दो से अधिक बना देना। और डीकम्पोजिशन आपने पढ़ी भी होगी, जैसे आपने कभी मैन्योर वगैरह के बारे में पढ़ा, तो वेजिटेबल मैटर को जब भी हम सोयल के अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, तो उस दौरान जो वेजिटेबल मैटर है वो डीकम्पोज होकर के बैक्टीरिया के एक्शन के कारण क्या बनाते हैं, खाद बना देते हैं भाई, जिससे हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है भाई। ठीक है, तो अपघटन वहां से हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा भाई, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं भाई। हमारे पास एक एग्जांपल है भाई FeSO4 भाई, अगर हम इसको हीट दे दें भाई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है भाई आपके पास CaCO3, अगर हम इसको क्या दे दें भाई, हीट दे दें भाई, दे सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल है हमारे पास भाई PbNO3 का होल ट्वाइस, और अगर इसको हम लोग क्या दे दें, हीट दे दें भाई। तीनों में क्या चीज दे रहे हैं हम इनको, हीट दे रहे हैं भाई। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हीट दे रहे हैं, तो हीट के कारण ये क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन। ठीक है, या डिकम्पोज हो जाएंगे भाई। किसमें हो जाएंगे, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो हमारे पास इसको अगर डिकम्पोज करेंगे, हम हीट देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस में क्या बनेगा, SO2, और प्लस में बनेगा भाई SO3। अगर हम इसको हीट देंगे तो फेरिक ऑक्साइड लिख सकते हैं हम इसको, या आयरन ऑक्साइड लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सल्फर डाइऑक्साइड लिखेंगे, इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड लिखेंगे, हो जाएगा भी डिकम्पोज। इसी प्रकार से ये वाली चीज है CaCO3 भाई, अगर इसको हीट देंगे तो ये क्विकलाइन बनाएगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा भाई, बना रहा है भाई। ठीक है, देखो भाई, तो हमारे पास क्या होगा भाई, ये बनाएगा भी PbO, प्लस में क्या बनाएगा भाई NO2, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी भाई, निकलेगी भाई। ठीक है, तो इन तीनों के तीनों एग्जांपल्स में आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, वो सारे के सारे क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है भाई। कितने रिएक्टेंट है भाई, सिंगल। ठीक है, तो सिंगल रिएक्टेंट को हम हीट दे करके क्या बना रहे हैं, 2 और मोर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं भाई, बना रहे हैं ना। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हम सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करके 2 और मोर प्रोडक्ट बना दें भाई। ठीक है, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे भाई हम लोग, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे भाई। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स है भाई हमारे पास, ये आपके पास क्या है, और 2 रिएक्शनों में और काम आएंगे। एक तो डीकम्पोजिशन का टाइप है भाई थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भाई। ठीक है, और तीसरा होगा आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भाई, तो हमारे पास इसका एक का फर्स्ट क्वेश्चन बनता है भाई आपके पास, अगर पूछ ले बाई चांस कि भाई व्हाट वुड हैपन व्हेन आयरन सल्फेट इज हीटेड, आयरन सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या घटित होगा, क्या घटित होगा। अगर आयरन सल्फेट को हीट देंगे तो ये क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और प्लस में क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। इज दैट क्लियर? फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये हो सकता है कि भी अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप कर दें तो क्या घटित होगा। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वो बनाएगा भी क्विकलाइन बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और प्लस में कौन सी गैस का इवोल्यूशन होगा भाई, CO2 गैस निकलेगी भाई। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास अगर बोल दे आप लोगों को कि लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या घटित होगा भाई, व्हाट वुड हैपन इफ लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो देन लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो वो क्या बनाएगा भाई, लेड ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, और कौन सी गैस का इवोल्यूशन होगा भाई, ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन होगा भाई। इज दैट क्लियर?